राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप? आशा है आप बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अंतिम हमारे पास दोस्तों 35 डेज बचा है और इसमें हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और आज आपने पेपर में न्यूज़ भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मेरे टेलीग्राम लिंक में जाकर देख लेना। सारे परीक्षा जो है वो एक एक करके आयोजित किए जाएंगे, ऐसा व्यापम के तरफ से इंफॉर्मेशन मिला है। ठीक है, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। आज हम छात्रावास अधीक्षक में जो प्रॉफिट एंड लॉस गणित का जो पोर्शन चल रहा था दोस्तों, उसका 5वां और अंतिम पार्ट है। और सीरीज में ये 10वां वीडियो है। लाभ और हानि का 5वां और सीरीज में 10वां। मैंने कहा है कि पूरा मैथ्स फ्री में होगा तो होगा, ये पूरी फ्री क्लासेस रहेगी सभी के लिए। और हर प्रश्न को हम विद इन 10 सेकेंड में हल करने का प्रयास करेंगे, वो भी बिना फॉर्मूले के। हमारा लक्ष्य बिल्कुल नियत है दोस्तों, 25 में 25 आपका दिलवाना मैथ्स में। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप इसको ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पूरी 7, 8 और 9 सीरीज पूरी अपलोड कर दी है। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो उसको देख लीजिए। प्रतिशत और लाभ हानि पूरा चैप्टर बेस है मैथ्स का, ये पूरा क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान का जो 10 नंबर का प्रश्न आने वाला है दोस्तों, वो भी हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, तो इसको भी देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप ये मत सोचिए कि आप 60% में लग जाएगा, 65 में लग जाएगा, नहीं। आपको कम से कम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। हालांकि प्रश्न की प्रकृति भी इस पर निर्भर करेगी कि प्रश्न किस लेवल का आ रहा है, परंतु आपको करना पड़ेगा। और ये वीडियो सीरीज पूरा देखेंगे। लास्ट में हमने विविध प्रश्न के जो है वो टाइप लिए हैं, और ये विविध प्रश्न जो कई बार पूछे जाते हैं, कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लिया है। तो पहले हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और उसके बाद उन विविध प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। इसका भी लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन ये टाइप 1 है। एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। एकदम इजी है दोस्तों। बेची है, कितनी बेची है? 250। बेची मतलब एसपी। और कितना लाभ हो रहा है दोस्तों? 50 का लाभ हो रहा है। ठीक है, बिक्री मूल्य के 50 का लाभ हो रहा है, मतलब 50 का लाभ हो रहा है 50 बेचने पर। तो इस 250 में 50 हम घटाएंगे, तो जो 200 का जो बिक्री मूल्य है एसपी, वो इसका क्या है? ये 200 का जो एसपी है वो इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? सीपी। भाई 250 मैंने बेचा तो 50 मुझे प्रॉफिट हुआ, तो 200 क्या था? 200 सीपी था ना, क्रय मूल्य था ना। क्लियर हुआ? तो जब यहाँ पर 250 का प्रॉफिट हुआ है तो 200 रुपये मेरा मुद्दा था जी, मुद्दल था। तो ठीक, तो 50 रुपया लाभ। अब परसेंटेज में निकाल दिए, तो परसेंटेज मुद्दल कितना था? सीपी। 200 का एसपी हमारा सीपी था। तो यहाँ पर नीचे 200 मल्टीप्लाई बाई 100। आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, नहीं तो ये 10 सेकेंड से भी कम समय में बन जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस प्रश्न की प्रकृति को पकड़े हैं और शुरू से मेरे साथ बने हुए हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, 140 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री के मूल्य के बराबर घाटा हुआ। हानि, घाटा मतलब हानि। कितना बेचा? 144 मुर्गी बेचा, एसपी है। ठीक है, तो कितना घाटा हुआ? 6 का घाटा, 6 एसपी का घाटा। मतलब ये 6 एसपी मतलब 144 को इसने 144 रुपए में मान लो बेचा। ठीक है, 144 रुपए में, तो इसको 6 रुपए का घाटा हुआ। मतलब घाटा कब हुआ? जब ये पूरा कितने में खरीदा होगा? तो 146 और इन दोनों को जोड़ दो, है ना भाई। 146 और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 150। और ये 150 क्या है दोस्तों? इसका सीपी है, तभी इसको 6 रुपए का घाटा हुआ 144 में। 150 का जो वस्तु है 144 में बेचा, तभी ना 6 रुपए का घाटा हुआ जी। क्लियर? अब
अब इसका बोल रहा है कि घाटे का प्रतिशत, तो अब एसपी ये है, आप बहुत ढंग से दोनों को समझेंगे, दोनों की प्रकृति कैसी होगी, हानि होगी तब हम जोड़ेंगे, है ना। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए, जोड़ेंगे घटाएंगे इसको बाद में छोड़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो कितना घाटा हो रहा था 6 का, कितने में, तो 150। अब इसका सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, घाटे का प्रतिशत कितना है 50 तिया 50 दूनी, और ये 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो घाटे का प्रतिशत कितना है दोस्तों, आराम से बनेगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए। एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल जाता है। सेम है, लाभ मिल जाता है 15 चीजों के बराबर। कितना बेचा, 60 का एसपी, कितने का लाभ हुआ 15 एसपी का। तो इस 15 एसपी का लाभ मतलब 15 इसमें घटा दोगे तो ये 45 एसपी, 45 का जो एसपी है वो क्या बन जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य बन जाएगा। 45 इंटू एसपी जो है वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और 15 का लाभ हुआ है तो लाभ का प्रतिशत निकाल लीजिए, 15/45 मल्टीप्लाई बाई 100, 15 तिया 45, और ये बन जाएगा 33 सहित 1/3%। ठीक है, तो हमारा बी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए छात्रावास अधीक्षक में ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ऐसे प्रश्न अब आप आराम से बना लेंगे। लाभ प्राप्त हो रहा है, सीधा सीधा आप क्या करेंगे दोस्तों, लाभ है तो 5/20 और मल्टीप्लाई बाई 100, 20 पंचे 100, 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्लियर, लाभ हो रहा है कि हानि, बस ये देख के आप प्रैक्टिस करिए। देखिए 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के बिक्री मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब 36 में 4 हानि, तो टोटल मुद्दल कितना रहा होगा 40, और यहाँ पर कैंसल, 4 से 4 कैंसल, आंसर आया 10% की हानि। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। देखिए 10 सेकंड लग रहा है क्या, वो भी समझाने के लिए लग रहा है। 11 मीटर बेच 33 मीटर बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो क्या 11 घटा दो तो 11/22 मल्टीप्लाई बाई 100 दूनी, और ये आ जाएगा 50%। देखिए 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है, आपका आंसर निकलेगा। तो ये था टाइप 1 दोस्तों, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। चलिए टाइप 2 पर चर्चा करें। किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, शुद्ध लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए कि किसी व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 दिखाता है, इसका मतलब ये 20% क्या कमाता है दोस्तों, लाभ प्राप्त करता है। क्यों 20%, भाई 1000 केजी का होना चाहिए, दिखाता कितना है 1200 केजी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा, क्या कोई व्यापारी जब कुछ सामान बेचेगा दोस्तों, जब वो कुछ सामान बेचेगा तो ये जो 1200 जो तौल के देगा वो क्या अपने घाटा करवाएगा क्या, अपनी हानि पर देगा क्या, नहीं। जब वो किसी दूसरे से खरीदेगा तब 1200 का प्रयोग करेगा, ताकि 1 किलो के स्थान पर 1200 ग्राम मिल जाए, है ना। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, वो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए करेगा। तो 1200 ग्राम दिखाता है मतलब वो 20% लाभ प्राप्त करता है, और क्रय मूल्य पर भी 10% अधिक अंकित करता है। मतलब एक तो तौल में 20% और क्रय मूल्य में 10%, तो टोटल उसका लाभ कितना हुआ है दोस्तों, तो सिंपल सा है, 100% में होगा, 100 मान लीजिए, है ना, परसेंट में है। अब इसमें 20% का लाभ पहले कमाया, ठीक, 20% का लाभ कमाया तो कितना हो गया, ये सीधा निकल जाएगा 120, और 120 में 10% का लाभ कमाया तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 110% का लाभ कमाया, तो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 2 13। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा है,
तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 32% इसका शुद्ध लाभ होगा, ऑप्शन ए। आपके बुक में जो मेथड दिया है, मेथड भी आप यूज कर सकते हो, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, जो यही है। अब a क्या है, a है आपका 1% जो निकला हुआ दिया रहता है, तो यहाँ पर 20 प्लस 10 प्लस 20, 10 कितना हो गया 30, और डिवाइडेड बाई 20 इंटू यहाँ पर 20 इंटू 10 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। तो ये 30 और ये प्लस ये कितना होगा 200 200 होगा डिवाइडेड बाई 100। तो ये 100 से 100 कैंसल और 30 में 2 जुड़ गया, कितना बचा 2। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान नहीं रखेंगे, आप जनरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी बन जाएगा दोस्तों, कोई इशू नहीं है ना। आप भाई दिमाग लगाकर बनाएंगे तो भी आराम से बन जाएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। कोई भी व्यापारी दोस्तों कम या ज्यादा अपने फायदे के लिए करता है, ना कि आपके फायदे के लिए, ये बस याद रखना है। व्यापारी हमेशा अपने फायदे के लिए काम करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम का नकली बाट प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। उसको देना कितना था दोस्तों 1000 ग्राम, उसने दिया कितना 850 ग्राम, लेकिन पैसा तो वो पूरा 1000 का लिया है ना, पूरा पैसा वो कितने का लिया 1000 का लिया, और दिया कितना उसको 850 रुपए का माल, ठीक है। तो इसको इसमें प्रॉफिट कितना कमाया इसने 150 का, ठीक है। और किस में कमाया दोस्तों, अब यहाँ याद रखेंगे, उसने क्रय मूल्य देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, जो माल बेचा है वही क्रय मूल्य है। तो इसने कितना बेचा दोस्तों 850 ग्राम ही ना बेचा, क्रय मूल्य पर बेच रहा है तो 850 ग्राम का 850 ही होगा, ठीक है। तो इसने जो है वो माल दिया है कितना 850 ग्राम ही दिया है, जो क्रय मूल्य पर वो खरीदा था, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, 5 तिया 15, ये आ जाएगा यहाँ पे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। हाँ यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा दोस्तों 300 डिवाइडेड बाई 17 करेंगे तो 17 एकम 17 हो जाएगा ये, और बचा 130, 17 सत्ते 119, और बचा 11 सहित 11/17, 17 सहित 11/17% इसका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी चीजों को लागत मूल्य पर ही बेचता है, फिर लागत मूल्य पर बेच रहा है, और 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 का ग्राम प्रयोग करता है, तो सीधा 200 रुपए का इसको प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाई 100, यहाँ से कट गया, और ये आ गया आपका 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40, 25% का इसको क्या होगा लाभ होगा, बहुत आराम से, 10 सेकंड भी नहीं। यहाँ पर देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके इतना लाभ कमाता है, तो 1 किलो के स्थान पर वह कितना तौलता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 11 नियम 99 और 100/9% है, ठीक है। इसका मतलब ये 100 बटा क्या है 900, इसका मतलब ये कट गया और आया क्या 1/9, ठीक। मतलब 9 क्या है दोस्तों इसका सीपी है, 9 क्या है सीपी है, और एक ये क्या करता है प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। एक यह क्या करता है प्रॉफिट कमाता है, ठीक। तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों 10 यूनिट। अब 10 यूनिट बराबर कितना होगा 1 किलो, 1 किलो में कितना होता है 1000, कितना होता है 1000 ग्राम। इसने 9 में एक प्रॉफिट कमाया है, 11 सहित 1/9%, मतलब 9 में एक प्रॉफिट कमाया है, ठीक। तो यहाँ पर 10 यूनिट बराबर 1000 ग्राम, हमको क्या चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब हमने पहले माना था क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब क्या निकलेगा कितना ग्राम बेचता है, ठीक है। मान लो 100 ग्राम 1000 ग्राम को 1 रुपए ग्राम के पीछे बेच रहा है, तो भी आप बना सकते हैं, सिर्फ सेम प्रोसीजर है। हमको क्या निकालना है 9 ग्राम का, है ना।
कितने बेच रहा है। तो यहाँ पर आप सीधा सिंपल सॉल्व कर लीजिए, 1 ग्राम बराबर 1000, 1000 बटे 10, तो ये 100 आ गया। तो 9 ग्राम का हमको निकालना है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 900 ग्राम। तो वो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना बेचता है, 900 ग्राम बेचता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से बनेगा, बहुत धैर्य के साथ आपको बनाना है। और त्रुटि कितना कर रहा है वो, 100 ग्राम का। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आप आराम से इन चीजों को बना लेंगे। टाइप 3 वाले क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस पर उसे कुल लाभ 10 रुपए का होता है। तद अनुसार उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य मतलब सीपी निकालना है। ठीक, अब इसे बनाने के ना कई सारे तरीके हैं। ठीक है, और हर जगह आप अपने हिसाब से जो तरीका आप लगा सकते हैं। ठीक, जैसे मैं ये पहला तरीका इसमें मैं प्रयोग कर रहा हूं। एक मेज है, मेज को मैं m लिख दे रहा हूं, और एक कुर्सी है, कुर्सी को मैं k से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये कुर्सी और मेज की कीमत ही है, समझ लीजिए। ठीक, कितने में खरीदा इसको, 500 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 500 रुपए में। ठीक, मेज पर उसको 10% की हानि हुई। मेज पर मतलब मेज पर कितनी हानि हुई, 10% की हानि हुई। तो कितना हो गया, m/10। ठीक है, m का 10% की हानि, और कुर्सी पर 10% का लाभ हुआ, तो k/10 हो गया। ठीक है, m/10 वैसे k/10 लाभ हो गया। कुर्सी पर 10% का लाभ और मेज पर 10% की हानि। कुल लाभ जो होता है वो होता है इसका कितना, 10 रुपए का। ठीक, अब यहां पर देखिए, कुल लाभ, कुर्सी पर लाभ हो रहा है ना, और मेज पर हानि हो रही है। तो यदि हम इसको घटा दे दोस्तों, इसको हम घटा दें, इसको हम घटा दें, तो ये क्या बन जाएगा, k/10 माइनस m/10 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। लाभ जो है हमने निकाल लिया भाई। यहाँ पर जो के कुर्सी बेचने पर 10% का जो लाभ हुआ था, वो हानि घटा देंगे तो 10 हमारा निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k-m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और 10 इधर, 10 जो इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये 10 इंटू 10, तो k-m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100। ठीक, तो यहां पर इसको हम लिख देंगे, यहां पर इसको लिख देंगे दोस्तों, -m प्लस k इज इक्वल टू 100। अब ये प्लस है और ये माइनस है तो ऑलरेडी कट गया, तो 2k इज इक्वल टू कितना आ गया, 2k इज इक्वल टू आ गया 600 रुपए। तो k की वैल्यू आ गई दोस्तों कितना, 300 रुपए। यहां से काट दीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 300 रुपए आ गई। ये हमारी 300 रुपए वैल्यू। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो ये k हम कुर्सी माने थे, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपए होगा। देखिए, इस प्रकार के सवाल इस टाइप से बना लीजिए, या मैं दूसरा मेथड बता देता हूं। देखिए, मिक्सचर एलिगेशन मेथड लगा लीजिए, वो भी आराम से बन जाएगा। देखिए, यहां पर लिख दीजिए मेज, यहां पर लिख दीजिए कुर्सी। ठीक, अब मेज में क्या हो रहा है, मेज में 10% हानि, यहां पर लिख दीजिए -10, और इसमें 10% लाभ, तो यहां पर +10। ठीक, परंतु इसमें ये जो दिया है कुल लाभ, हमको दिया है कि इसमें रुपए में, इसको प्रतिशत में चेंज करना पड़ेगा। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए ये लाभ 10 रुपए का किस में कमाया, 500 में। तो यहां से हम इसका लाभ परसेंट निकाल लेंगे, तो 5 दूनी 10, कितना प्रतिशत आया, 2%। दोनों में कुल लाभ आया इसका कितना, 2%। ठीक है, तो यहां पर अब इसका डिफरेंस देखेंगे, तो यहां पर देखिए इसका डिफरेंस कितना हो रहा है दोस्तों, इसका डिफरेंस हो रहा है आपका 8। कितना हो रहा है, 8। और इसका डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 और 10 के बीच में, यहाँ पर -10 + 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये अनुपात निकल गया, 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 5 यूनिट
5 यूनिट बराबर कितना, 500। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 100। ठीक, 5 से कट गया, 5 एकम 100 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, कुर्सी निकालना है कि मेज निकालना है। मेज निकालोगे तो निकल जाएगा, कुर्सी निकालोगे तो निकल जाएगा। कुर्सी निकालना है तो ये 1 को 3 बना दीजिए, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 रुपए। क्लियर। अब यहाँ पर मेज निकालना था तो वो 200 रुपए हो जाता। ये एक प्रकार है। एक और प्रकार है, लेकिन आप मेरे ख्याल से आप देखिएगा, जहां पर कुल लाभ दिया रहेगा, ठीक है, परसेंटेज में दिया है या पूर्णांक संख्या में दिया है, तब आप क्या करिए, सीधा सीधा इस मेथड से निकाल दीजिए। ठीक है। जहां पर नहीं दिया है, मिक्सचर एलिगेशन मेथड लगा लीजिए, सॉरी, ये दिया है तो मिक्सचर एलिगेशन मेथड लगा लीजिए। नहीं दिया है या कुछ आपको लग रहा है कुछ दिक्कत है, तो आप ये वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये दोनों पर्याप्त है दोस्तों, और बहुत इजी सॉल्व होगा, आप बस थोड़ा सा धैर्य के साथ करिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, एक दुकानदार 750 में 2 कुर्सियां खरीदता है। पहली कुर्सी को वो 22% के लाभ पर तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेचता है। ठीक है। तो ये पहली कुर्सी और ये दूसरी कुर्सी, मिक्सचर एलिगेशन से इसको बना दे रहा हूं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक, तो पहली कुर्सी को 22% के लाभ पर बेचता है, तो ये पहली कुर्सी 22% के लाभ मतलब 22%। दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर, मतलब ये 8% की हानि पर। पूरे सौदे में कोई लाभ हुआ ना कोई हानि हुई, मतलब ये 0 है। अब इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 8, और इसका डिफरेंस देखोगे तो ये आ जाएगा कितना, 22। कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 4 और ये हो जाएगा 11। मतलब टोटल यूनिट है 4 इज इक्वल टू 4 + 11 इज इक्वल टू 15। 15 यूनिट बराबर जो दिया है दोस्तों आपको, वो कितना दिया है, वो दिया है 750। 15 यूनिट बराबर 750। 1 यूनिट बराबर कितना, 15 × 5 = 75, 50। अब आपको जो निकालना है निकाल लीजिए। पहली कुर्सी दूसरी कुर्सी, क्या पूछा है, दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य बताना है। अच्छा, दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य, यहाँ पर ये क्रय मूल्य निकल रहा है दोस्तों, बहुत ढंग से ध्यान रखना, ये क्रय मूल्य निकल रहा है, हमको विक्रय मूल्य पूछा है। देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ये दूसरी कुर्सी 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट, इसमें भी 11 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 550। अब ये 550 क्या है, सीपी है। अब विक्रय मूल्य बोल रहा है, तो इसमें क्या हुआ था, दूसरी कुर्सी में 8% की हानि, 8% की हानि हुई थी, मतलब कितने में बेचा होगा, 92% में। तो यहां से 50 दूनी और ये 50 दहम, 50 एकम, 50 एकम में कट गया। यहाँ पर 2 चौक 8 और 1 12, 2 छक्के 12, कितना आ जाएगा, 11 छक्के 66, हासिल 6, 11 चौक 44 और 6 50, 506 रुपए। ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आराम से आपको देखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर है दोस्तों। ठीक, उसी प्रकार से देखिए, एक आदमी 2160 में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर और दूसरा 9% की हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में न लाभ है न हानि, तो क्या कीजिए, बिल्कुल एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। 15% का क्या हुआ, लाभ हुआ, 9% की हानि, तो ये 9% की हानि, ये भी पंखा है 1 पंखा, ये दूसरा पंखा। ठीक है, हानि न लाभ ना, तो ये क्या हो जाएगा, 9 और 15, न लाभ न हानि। ठीक है, तो 3 तिया 9 और 3 पंचे 15, टोटल यूनिट 8। 8 यूनिट का कितना होगा, 2160। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8 दूनी 16 और 5 56, 8 7 56, और ये हो गया 270। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 270। अब क्या पूछा है इसमें, हर पंखे का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो इस पंखे का क्रय मूल्य निकालना है, पहले पंखे का, तो इसमें 3 यूनिट निकालना पड़ेगा। तो 270 × 3, तो आ जाएगा 3 शून्य 7 तिया 21 का 1, हासिल 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 1 आ गया 810। 810 वाली वैल्यू सिर्फ एक ही में है, तो यही है हमारा आंसर। आप इसको भी निकाल लीजिए, आ जाएगा 1350, बिल्कुल आएगा ही आएगा। आप देख लीजिए भाई, 1 निकल गया तो 810 एक ही में है, मतलब यही इसका
आंसर होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सेम है दोस्तों, ये वैसा ही प्रश्न है जैसा हमने पिछली सॉल्व किया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको एक बार आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 है। एक घड़ी को 60% के लाभ पर, दूसरी घड़ी को 12% की हानि पर बेचा। कुल सौदे में न लाभ न हानि। वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। लाभ पर बेचा मतलब +16%, हानि पर बेची मतलब -12%। न लाभ न हानि तो ये 12 और ये हो गया 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो यहाँ पर 3 + 4 कितना हो गया 7। 7 यूनिट बराबर कितना 840। तो 1 यूनिट बराबर कितना 7 एकम 7 दूनी 14। क्या पूछा है, जो लाभ हुआ है, लाभ इसमें हुआ है कितना 12 तिया 36। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 360 रुपए। देखिए 10 सेकेंड, बिल्कुल अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो, मगर प्रैक्टिस नहीं करे हैं तो 10 सेकेंड क्या 10 मिनट और 10 घंटे में भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब हम आ गए अपने विविध प्रश्नों में, जो कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको देखिएगा। कृष्ण के पास 12 संतरे हैं, वह उसमें से X को 10% लाभ पर बेचता है और शेष को 10% की हानि पर बेचता है। पूरे सौदे पर उसे 5% का लाभ होता है। X का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको आप X को आप ये X मानकर भी बना सकते हो। ठीक है, तो एक X हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 12 - X होगा। लेकिन हमको यहाँ पर दिया, डायरेक्ट दिया भाई, ये 10% लाभ और ये 10% हानि, और दोनों पूरे सौदे का भी लाभ दे दिया है। तो क्यों ना मिक्सचर एलिगेशन लगा दें जी, मिक्सचर खाओ आराम से, इसमें दिक्कत ही क्या है। देखिए 10% लाभ मतलब +10, 10% हानि मतलब -10। ठीक है, और न लाभ न हानि तो 0। डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ भी 10 आएगा, और यहाँ सॉरी यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है भाई 5% का। 5% का क्या होता है, लाभ होता है पूरे सौदे में। तो अब निकालो डिफरेंस भाई। अब निकालेंगे तो -10 से +5 तक आएंगे तो 15, और +5 से 5 से +10 तक जाएंगे तो 5। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 3:1, और 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 12। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। निकालना क्या है x का मान, x में जिसमें 10% लाभ हुआ है तो इसमें 3 यूनिट, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। 1 मिनट में आंसर। 1 मिनट क्या 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें खुदरा। एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत इजी, हम ये देखकर डर जाते हैं, इसको देखकर नहीं डरना है भाई, है ना। 12 वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु 12 वस्तु। अब 12 वस्तु को 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। इसका कोई अंकित मूल्य, जो अंकित मूल्य जो उसमें लिखा रहता है, मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये 9 वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है। 9 वस्तु अंकित मूल्य पर बेचता है, किसको, खुदरा व्यापारी को। मतलब 9 वस्तुओं के मूल्य में ये 12 वस्तु पा लेता है। ठीक है, 9 के मूल्य में कितना पा लेता है 12। तो बड़े ढंग से समझे। और खुदरा व्यापारी जो चिल्लर व्यापारी था वो उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचता है, जो उसमें लिखा हुआ है उस मूल्य पर बेचेगा। इसने 9 रुपए में 12 चीजें पाली। मान लो हम बात करें तो ये 9 रुपए में कितना पा लिया दोस्तों 12 रुपए। सीधा 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 करिए, 9 रुपए में कितना पा लिया ये 12 रुपए। अगर मान ले एक वस्तु का क्रय मूल्य जो 1 रुपए, अंकित मूल्य 1 रुपए है, ठीक है, तो 12 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना 12 रुपए, और 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना 9 रुपए। तो 9 रुपए में इसने 12 वस्तु पा ली, मतलब 12 रुपए पा लिए। तो उसका लाभ प्रतिशत, खुदरा व्यापारी उन्हें अंकित मूल्य पर बेचे। अब ये छूट में नहीं बेच रहा है, जितने में लिया है उतने में ही बेच रहा है। तो 9 रुपए में लिया है 12 में बेच रहा है, तो लाभ कितना दोस्तों 3। और किसमें, सीपी लिया किसमें था, क्रय किसमें किया था 9 रुपए में। तो 9 नीचे मल्टीप्लाई बाई 100, 3 तिया 9, दिख रहे 33 सही, तो 1/3%। देखिए आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा, बाकी बहुत ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। ए ने वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची। तद अनुसार ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत लाभ मिला? ये तो पूरा मिक्सचर इसी में कर दिया। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो बोल रहा है बस वही कीजिए। ए ने एक वस्तु मूल कीमत की 5% कम देकर खरीदी। एक वस्तु की कीमत थी, जो भी वो वस्तु है ए, है ना, और इसका जो मूल प्राइस था वो ए ही था मान के चलिए, ठीक। ए रुपए में चीज थी, उसको इसने 5% कम दिया। मतलब कितना दिया दोस्तों? 95% दिया, खरीद लिया। ये इसका क्या होगा? सीपी हो गया, ये इसने खरीद लिया, ठीक है। अब इसने यही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लेकर बेची। अब ये सामने वाले को बेच रहा है, कितना लाभ लेकर? 20% का लाभ लेकर बेचा, ठीक है। तद अनुसार ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने प्रतिशत लाभ मिला? कितने प्रतिशत लाभ मिला? तो ये इस प्रकार से नहीं दोस्तों, ये तो डायरेक्ट बनेगा। ये मैं सोच रहा था इसमें कुछ और कंडीशन दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें लगा दीजिए 100 रुपए की वो चीज थी, 5% कम 95 में वो क्या किया? खरीदा। वही वस्तु अपनी दी गई कीमत पर 20% लाभ लगाया। ये वस्तु इसने दी गई कीमत इसने दिया, इस पर 20% का लाभ लगाया, तो लगा दीजिए 20% का लगा, ठीक। अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 नियम 45, 2 छक्के, तो 19 छक्के कितना हो गया? 114। और ये लिया कितने में था? सॉरी, क्या इसमें पूछा है? संसार ए को उसकी मूल कीमत के अनुसार कितने लाभ? मूल कीमत क्या था दोस्तों? 100 रुपए था। यदि इसकी ये ली गई कीमत पर पूछता तब इसको देखते, मूल कीमत पर पूछा है 100 में, तो 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों? 14। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसमें कोई झोल झपाटा नहीं, जैसा दिया है वैसा ही कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेची। बाद में जब क्रय मूल्य 10% कम हो गया तो उसने विक्रय मूल्य भी 10% कम कर दिया। क्रय मूल्य पर उसके लाभ प्रतिशत को बताइए। उसी प्रकार से ही प्रश्न है, आप घर में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा यूट्यूब में दोस्तों, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एक बार बना कर देखिए, इसको बहुत आराम से बनेगा। नहीं बनेगा तो मैसेज कर देना, आपको बता दिया जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यही अंतिम प्रश्न था। तो देखिए दोस्तों, बहुत आराम से प्रश्न बन रहे हैं। यदि आपने प्रश्नों को अटेंड किया है, आपने पुराना वीडियो यदि देखा है, तो बहुत आराम से आपसे सारे प्रश्न बनेंगे। समय नजदीक है, आप समय वेस्ट ना करिए। एग्जाम नजदीक है और बहुत ढंग से पढ़ाई करिए। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।